नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 10 तारीख को नतीजे हैं, पर एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कैपिटल टीवी की नजर इस पे बनी हुई है। अलग अलग एग्जिट पोल की डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। एग्जिट पोल के हिसाब से मणिपुर में किसकी सरकार बनने जा रही है, उस पर हम अपने तमाम सहयोगियों से बातचीत करेंगे। पर मेरे सामने इस वक्त इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल खुला हुआ है। इसके हिसाब से बीजेपी को 23 से 28 सीट मिलने जा रही है, कांग्रेस को 10 से 14 सीट, एनपीपी को 7 से 8 सीट और एनपीएफ को 5 से 8 सीट। तो एक बार फिर से मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अलग अलग एग्जिट पोल पे चर्चा करेंगे, पर हमारे साथ हमारे ग्राफिक्स डिजाइनर विजेन जी मौजूद हैं, जो खुद मणिपुर से है। तो एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह का जादू नजर आने वाला है। आप खुद मणिपुर से है, तो जरा हमारे दर्शकों को यह बताइए कि मणिपुर में कितना काम हुआ है। वीरेंद्र सिंह की बात करें तो उनका कितना दबदबा है? असल में ये जो सही नतीजा है वो तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी फिर मणिपुर में सरकार बनने की मतलब वो नज़र आ रही है, और वैसे भी वो बनना लाजमी है। मुझे लगता है कि वहाँ पे बीजेपी ने बहुत काम किया है, वो कहीं से छुपी नहीं है और सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात बीजेपी को वापस दोबारा सरकार पे आने का कि वहाँ पे मतलब 10-15 साल पहले से लोगों के जीवन में एक डर पैदा होता था कि शाम होते ही लोग घर के अंदर बंद होते थे। अब वो बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जो है वहाँ पे लोग इतना सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने गर्व के साथ वो जीने का वो मौका मिलता है। वो चीज़ें जो है वो लोगों को सबसे मतलब हिट करता है बीजेपी के आने के बाद। इसीलिए बीजेपी सरकार वहाँ पे ज़रूर आएगी और मैक्सिमम सीट पे आएंगे। हो सकता है कि वो बहुमत ना हो, फिर भी मतलब मैक्सिमम सीट बीजेपी को मिलेगा। जिस तरह से पिछली बार बहुमत का आंकड़ा क्रॉस बीजेपी ने नहीं किया था, उसके बाद भी बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार मणिपुर में बनाया। तो मणिपुर में क्या मोदी मैजिक, मोदी जादू चल रहा है क्या इस बार? देखिए, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जहां दो वक्त में ही उसकी चर्चा होती थी, या पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की चर्चा दो वक्त में होती थी। एक तो चुनाव के वक्त और दूसरा जब कोई वहाँ बड़ी घटना या दुर्घटना होती थी। लेकिन अब मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इन राज्यों की चर्चा हमेशा होने लगी है। उनके सीएम तक के नाम लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं। एन वीरेंद्र सिंह है वहाँ के सीएम। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार वहाँ 33 से 43 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं बीजेपी की। मणिपुर में कुल सीटें हैं 60, जिसमें से बीजेपी को पूर्ण बहुमत 33 से 43 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एनपीपी को 4 से 8 सीटें और अन्य को 6 से 15 सीटें। ये जो गैप है ये बड़ा दिखा रहा है, 6 से 15 सीटों का। लेकिन जो स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई वहाँ बीजेपी की सरकार दिख रही है। यदि 33 सीटें भी आती हैं तो भी सरकार बनती है, चूंकि 60 सीटों के हिसाब से 31 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 33 सीट भी आती है तो सरकार बन रही है। यदि 43 आती है तब तो फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, तो मोदी मैजिक के साथ साथ जो वहाँ वीरेंद्र सिंह का भी जादू चल रहा है। आप मणिपुर से हैं विजयन जी, एन वीरेंद्र सिंह ने कितना काम किया है? विकास के मुद्दे पे बात करें तो जो आंकड़े दिख रहे हैं उस पे एन वीरेंद्र सिंह ने कितना ज्यादा काम किया है? देखिए, सबसे बड़ा काम ये है कि पूर्वोत्तर रेल प्रोजेक्ट जो है वो कम से कम अभी 20 से 30 किलोमीटर के अंदर मतलब काम रह गया। पहले मतलब कांग्रेस के समय में इतना मतलब काम अटका पड़ा था। वो बीजेपी सत्ता में आने के बाद और ज़्यादा मतलब इस काम को आगे बढ़ाया कि जिरीबाम जो है वो इम्फाल से 15 किलोमीटर की दूरी पर जिरीबाम है, वहाँ तक पहुँच चुका है ट्रेन। तो अब इम्फाल तक जाने के लिए अभी मतलब बहुत मतलब कम काम ही रह गया है। और दूसरी बात है कि वहाँ पे जो कोरोना काल में देखा गया कि वहाँ पे लोगों के मदद बहुत मतलब भाजपा सरकार ने किया था। और भी बहुत सारे काम किए हैं जो लोग मतलब भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने में मतलब लोगों का वो रहता है मतलब जो एन वीरेंद्र सिंह ने ग्राउंड में जाके काम किया है। खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने भी मणिपुर में कई बार चुनाव प्रचार के लिए उतरे। सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है शबनम? क्या मोदी मैजिक, मोदी का जादू चल रहा है मणिपुर में? जी बिल्कुल, मोदी मैजिक तो चल रहा है, लेकिन यहाँ बीजेपी को 23 से 27 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। अगर यहाँ बीजेपी को सरकार बनानी है, वैसे तो बनेगी, अगर बनानी है तो समर्थन चाहिए होगा। जबकि कांग्रेस को 12 से 16 सीटें और एनपीपी को 10 से 14 सीटें, एनपीएफ को 3 से 7 सीटें और अदर को 2 से 6 सीटें मिल रही है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी बढ़त बना रही है और आगे 10 तारीख को हो सकता है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार कर दे। बिल्कुल,
60 सीटें हैं टोटल मणिपुर में और 31 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। तो अब अंशिका के पास चलते हैं। अंशिका, क्या कह रहा है आंकड़ा? अलग अलग एक्सिस पोल, अलग अलग एग्जिट पोल पे हमने चर्चा की, मोदी मैजिक चल रहा है क्या? जी देखिए पूजा, 2017 के विधानसभा चुनाव में मणिपुर में बीजेपी को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद मजबूरन बीजेपी को वहां गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी। लेकिन अब जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसके बाद 23 से 27 या 30 के नीचे नीचे बीजेपी सीटें हासिल कर रही है। और जहां बीजेपी ने एक तरफ 40 सीटों पर जीत हासिल करने की घोषणा की थी, 40 सीटों का लक्ष्य तय किया था, उसके बाद अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं तो मोदी मैजिक यहाँ फिर से एक बार चलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, चलिए युधिष्ठिर के पास चलते हैं। युधिष्ठिर, आप बताइए जी न्यूज़ का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, जी न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है वो 32 से 38 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक बार फिर से सुनामी दिख रही है बीजेपी की मणिपुर के अंदर। 60 सीटों में से कांग्रेस को 12 से 17 है और एनपीएफ को 3 से 5, एनपीपी को 2 से 4 और अदर्स को 2 से 5। यहाँ बड़ी बात यह है कि बीजेपी को इस बार फिर से प्रचंड बहुमत क्यों मिलता दिखाई दे रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि जिस तरह से कांग्रेस ने मणिपुर के अंदर एक अलगाववाद का जहर घोल रखा था, अलगाववाद जिस तरह से चरम पर था कांग्रेस की सरकारों में, कहीं ना कहीं बीजेपी ने आते ही यहाँ पर शांति कायम की है। आपने देखा होगा कि वहाँ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आती रहती थी, लेकिन बीजेपी ने आते ही उस पर कंट्रोल किया। इसके साथ ही जो अलगाववादी जो एक नई मांग करते थे, कहीं ना कहीं उनको भी शांत किया है। और बीजेपी वहाँ लगातार विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, ना कि जिस तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बीजेपी सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं वो अलगाववाद की जो एक आग थी वो शांत हुई है, क्योंकि विकास चाहती है जनता। इसीलिए हमारे सहयोगी विजयन जी ने भी बताया, जो खुद मणिपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी ने वहां विकास किया है। विजयन जी के सिस्टम पे भी इंडिया टुडे का एग्जिट पोल नजर आ रहा है। इंडिया टुडे के हिसाब से कितनी सीटें मिल रही है और ये बताइए इन सीटों से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नज़र आ रहा हूँ। मतलब कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के करीब है जो दिखा रहे हैं। और एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एक और जो मुख्य काम बीजेपी ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया, कांग्रेस के समय में पहाड़ और घाटी, जो मणिपुर के जो दो इलाका है, एक पहाड़ है एक घाटी है, तो दोनों में बहुत फासला हुआ करता था विकास के काम को लेकर के। लेकिन भाजपा सरकार में आने के बाद एन बीरेन सिंह ने वहाँ पे एक नारा दिया कि पहाड़ की ओर चलो, मतलब गो टू हिल करके एक प्रोग्राम इन्होंने किया था। इसके तहत विकास के काम अभी पहाड़ों में भी पहुँच रहे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि वहाँ पे जो मतलब अलगाववादी गुट है, एक कुकी का अलगाववादी गुट है, वो बातचीत चल रहे थे सरकार से। वो उन्होंने एक लिखित रूप से एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया है कि हम इस बार पूरे के पूरे हम भाजपा को समर्थन करेंगे। उन्होंने लिखित एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मतलब ये है, मतलब भाजपा वहाँ पे जितना जो उन्होंने काम किया है उस पर लोग प्रभावित है। बिल्कुल, तो एन वीरेन सिंह ने ये नारा लगाया था पहाड़ की ओर चलो, और पहाड़ों में भी मणिपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। विकास को लेकर हमारे सहयोगी विजयन जी ने बताया, वो विकास यहाँ नजर आ रहा है सीटों में। वक्ता जी बिल्कुल, इंडिया टीवी भी विकास की तरफ ही बढ़ रही है। बीजेपी को यहाँ 26 से 31 सीटें मिल रही हैं, जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनपीएफ वहाँ की जो पार्टी है, एनपीपी 2 से 6 पर ही सिमट गई है, 6 से 10 सीटें मिल रही हैं, और अन्य को 3 से 6, और कांग्रेस तो 12 या 17 सीटों पर ही उसका तो खात्मा हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो विजयन जी ने कहा है वही साबित होता दिख रहा है कि 26 से 31 सीटों के साथ बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है और दोबारा से विकास के मुद्दे लाकर अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का जिन्होंने अलग अलग एग्जिट पोल के बारे में बताया। तो कुल मिलाकर हम कंपैरिजन करें, हमने 10 एग्जिट पोल आपको दिखाए, कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ बढ़त बनाते हुए सीटें नजर आ रही है। तो एक बार फिर से मणिपुर में एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार मणिपुर में बनती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।